बड़ी खबर इस वक्त की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हठधर्मिता छोड़ दें और काम पर लौटें। चिकित्सकों का पेशा सेवा से जुड़ा हुआ है। सीएम अशोक गहलोत का यह बड़ा बयान इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एक तरफ निजी डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि वे आरटीएच को नॉक कर चुके हैं, आरटीएच वापस होना चाहिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सब तमाम डॉक्टर्स से अपील की है कि डॉक्टर्स काम पर लौट आएं, हठधर्मिता छोड़ दें और सेवा के काम को करते रहें। चिकित्सक का पेशा सेवा से जुड़ा हुआ। क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनिए। इनका पूरा सम्मान है, सरकार पूरा सहयोग करना चाहती है। स्ट्राइक इनको खत्म करनी चाहिए क्योंकि पब्लिक को तकलीफ होती है। डॉक्टर को लोग ईश्वर मानते हैं और ये एक्ट जो बना है ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने आरटीआई आरटीई फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया थी और नरेगा बनाया, नरेगा। उसी स्टाइल से हम चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ, मतलब सबको हेल्थ का अधिकार मिल जाए हमेशा के लिए। डॉक्टर से बात करने के बाद में जो उन्होंने सुझाव दिए वो तमाम सुझाव हमने इंक्लूड किए बिल के अंदर। उसके बाद में बिल पेश हुआ है। उसके बाद में पता नहीं क्या गलतफहमी हुई है, अनावश्यक गलतफहमी हो रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी सरकार के दरवाजे खुले हैं, कोई अगर वो गलतफहमी दूर कर देंगे हम लोग। हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सब मिलकर के सेवा करें राजस्थान वासियों की। तो वहीं राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने हिदायत दी है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि डॉक्टर्स की जो मांगे हैं अब वो ठीक नहीं है। क्या कुछ कहा है वो सुनिए। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ निजी अस्पतालों के आंदोलन के समर्थन में आज आरएमसीटीए भी आ गया है और प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के मेडिकल टीचर्स ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा जो है की है। इस वक्त चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले निजी अस्पताल, फिर रेजिडेंट, फिर आरएमसीटीए और कल से सेवारत चिकित्सक भी हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। देखो, जो राइट टू हेल्थ बिल आया है प्रदेश की जनता के लिए और जनता के लिए कानून बनाया है। जनता इसके पक्ष में 99% जनता, संपूर्ण जनता में तो कहूँगा संपूर्ण जनता इसके पक्ष में है। सारी राजनीतिक पार्टियां इसके पक्ष में है। अब इन निजी चिकित्सकों का हो सकता है कोई इसमें अहित हो रहा हो, बाकी निजी चिकित्सकों को भी हमने सबको बुलाकर सुना है, एक एक की बात मानी है। तो निश्चित रूप से उनको काम पर लौटना चाहिए। सरकार जो भी उनकी कोई मांग है तो उसको मानेगी। तो निश्चित रूप से जो बिल पास किया वो सर्वसम्मति से, पहली बार राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार सर्वसम्मति से पास किया। सर्वसम्मति से पास हुआ। आपने पहले ज्वाइंट एक्शन कमेटी से भी वार्ता की, लेकिन उसके बाद अचानक आंदोलन शुरू हो जाता है। क्या इसके पीछे कारण मानते हैं आप? निजी चिकित्सक है, चिरंजीवी योजना है। चिरंजीवी योजना का ये 2 साल से काम कर रहे हैं। सरकार पैसा दे रही है, 7,000 करोड़ का पेमेंट इनको कर चुकी। सारे अस्पतालों को कोई भेदभाव नहीं किया, इसको देना इसको नहीं देना। जो भी आया, जिसने अप्लाई किया, हमने सबको दिया। सबने काम किया, अच्छा काम किया। कब कहते हैं हम काम नहीं किया? तो निश्चित रूप से इस बिल में इन्होंने जो कहा वो सब चीजें हमने इनकी मानी है। एक भी बात नहीं बता सकते ये बिल में एक कमी है। कमी बताएंगे तो दूर करेंगे। और इस तरह का आंदोलन करना, अगर चिरंजीवी में काम नहीं करना है तो सरकार अपना आप इंतजाम करेगी। मना कर दो चिरंजीवी में नहीं करना है, दे दो ये प्रस्ताव दे दो सरकार को, सरकार मान लेगी, कल ही मान लेगी। मना करो चिरंजीवी में काम नहीं करेंगे या नहीं काम नहीं करना चाहते, जो चीज है वो कहो भाई हड़ताल क्यों करते हो? जबरदस्ती थोड़ी करेगी सरकार आपसे, काम करिए आप। ये कानून में थोड़ी लिखा है कि जबरदस्ती थोड़ी आप तो ये है कि भाई चिरंजीवी से नहीं काम करना चाहिए, मत करिए। जबरदस्ती थोड़ी करेगी सरकार आपसे। सरकार क्या फिर से वार्ता की न्योता इनको देंगे? नहीं, हमेशा दरवाजे खुले हैं, जब चाहे जब बात करें। कोई न्योता देने की आवश्यकता है, जब चाहे जब बात करें। इनकी जब इच्छा हो जब आ जाए, सरकार बात करने को तैयार है। कोई एक्शन अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को जब चाहे जब बात कर सकते हैं, दरवाजे खुले हैं, जब चाहे जब बात करो। सरकार की तरफ से कोई ना नहीं है और सरकार की तरफ से ये भी आप चिरंजीवी में काम नहीं करो तो आपकी मर्जी है, करो तो आपकी मर्जी है। कोई एक्शन लेने के मूड में सरकार नहीं, कोई एक्शन नहीं लेगी। क्या लेगी? प्राइवेट के खिलाफ हम एक्शन क्या लेंगे? क्यों लेंगे एक्शन? हम काम करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। नुकसान किसका होगा? सरकारी डॉक्टर्स के खिलाफ। कानून की पालना, जब कानून लागू होगा तो सबको उसकी पालना करनी पड़ेगी। पूरे राजस्थान के लिए कानून है। इसका चुनाव से संबंध नहीं है, इसका संबंध जनता से है। जनता के लिए जो कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार जो कर सकती है हम वो कर रहे हैं, करके रहेंगे। किसी के कहने से भी
बिल को वापस किसी कीमत पर हम नहीं लास्ट चिकित्सा मंत्री जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिल जो है वो वापस नहीं होगा और इसे देश भर में लागू किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन दिलीप चेजी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं बीजेपी ने भी डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि राइट टू हेल्थ को लेकर सरकार ने जल्दबाजी में इसे जारी किया। सरकार को विज्ञापन देने के बजाय चिकित्सकों से बात करनी चाहिए। साथ ही किसानों को लेकर के भी राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस पूरे दशक के अंदर पहली बार कल राजस्थान की राजधानी में 50,000 के लगभग डॉक्टर अपना सफेद कोट पहनकर अपना विरोध प्रकट करने आए। बिना तैयारी के राइट टू हेल्थ देने की बात सरकार कर रही है, झुंझुना पकड़ा रही है। किसानों की फसल नष्ट हो गई, एसडीआरएफ में 13,000 करोड़ रुपए पड़ा है। इस बार बरसात अच्छी हुई, खुद इन्होंने कहा कि रबी की फसल के अंदर 10% अधिक बुआई हुई। 4 बार प्राकृतिक मार से किसान की फसल नष्ट हुई और एसडीआरएफ जिसमें 50% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दे दिए कि 33% से कम खराबा बताओ और उसके कारण से किसान को एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं मिली। तो वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश मेघवाल ने बीजेपी में गुटबाजी से इनकार किया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि वसुंधरा राजे को केंद्रीय नेतृत्व ठीक ढंग से निर्णय करेगा और उन्हें दायित्व देगा तो बेहतर ही होगा। मेघवाल ने कहा कि बीजेपी सत्ता प्राप्ति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है और इसीलिए कई छोटी मोटी बातें भुलानी भी पड़ती हैं। कैलाश मेघवाल ने एक बार फिर से चुनाव लड़ने की मंशा भी जाहिर की है। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने कैलाश मेघवाल से खास बातचीत की है। यहाँ बीजेपी कार्यालय के सामने जो पोस्टर लगे होते थे उन पर पहले राजेंद्र राठौड़ भी होते थे, गुलाब जी भी थे, सतीश पूनिया भी आज से हट गए हैं। अब सिर्फ सीपी जोशी और वसुंधरा राजे बचे हैं। वसुंधरा जी के आप बहुत करीबी हैं, बहुत नजदीकियां हैं। वसुंधरा जी के लिए आप खुलकर बोलते भी रहे। क्या अभी भी उनके सीएम बनने की संभावनाएं बरकरार हैं? मेरा ऐसा मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व तो ठीक ढंग से निर्णय लेगा और वसुंधरा जी को अगर जो है दायित्व देगा तो राजस्थान के लिए उचित ही रहेगा। उचित रहेगा। तो क्या आप मानते हैं कि वसुंधरा राजे अभी भी साइडलाइन है, जिसकी वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं में सही मैसेज नहीं जा रहा? आज की इस सारी उपस्थिति को देखते हुए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का कोई गुटबाजी नहीं है, कोई एक दूसरे के प्रति जो है वो नहीं है अविश्वास, और पार्टी एक हो गई आज सीपी जोशी के नेतृत्व में, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या आप ये मानते हैं आज से पहले हालात कुछ अलग थे और आज तमाम परिस्थितियां बदल गई हैं? क्या अब पार्टी एकजुट एकमुखी हो गई है? कैसे कह सकते हैं? अरे बंधु, सवाल ये है कि समय जो है सब कुछ ठीक कर देता है। धीरे धीरे जब हम सत्ता प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए कई छोटी मोटी बातें भुलानी भी पड़ती है, भूली भी जा रही है और पार्टी एक होने की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि अगला शासन लाना है जो सब एकजुट होकर के, जो आज की यहाँ की उपस्थिति जो है आपको दिखाती है, वो इस दिशा में एक बहुत बड़ा संकेत है। आप बीजेपी में सबसे सीनियर लीडर हैं, 90 साल की उम्र आपकी होने वाली है, नेता प्रतिपक्ष का पद खाली चल रहा है, आपकी निगाहें उस पद पर है या नहीं? मेरी कहीं निगाहें नहीं है। मुझे आज तक जहां कहीं भी जिस तरह से राजनीति में आगे बढ़ाया वो पार्टी नहीं बढ़ाया। जहां भी पार्टी को चुनौती होती थी वहां मुझे लड़ने भेजते थे और मैं लड़ा, सफल रहा, और सारे पद भी जो मुझे दिए मैंने कभी मांग के नहीं लिए। और अब बात भी की, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट पर उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह सुबह मारपीट के एक मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर कुंडी लगा दी। इसके चलते कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। सूचना पर सीओ सिटी समेत अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। पीड़ित व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पूछताछ में सामने आया कि सुभाष नगर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट हुई। इसके चलते एक पक्ष कलेक्ट्रेट पर विरोध जताने पहुंच गया और इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट के गेट पर कुंडी लगा दी। 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें पीड़ित परिवार है और उसके परिजन है वो लेकर के आगे कलेक्ट्रेट पे रोष जताने के लिए गेट को बंद कर रहे थे। इस पर उन 400-500 लोगों को पकड़कर कोतवाली थाने पे पहुंचा दिया गया है और साथ में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जो पीड़ित है उसको एमजी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और एसएचओ सुभाष नगर को निर्देशित कर दिया गया है कि जाकर के उसके
पर्चा बयान लेकर के जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करे। और अब खबर सादुलपुर से, जहां पर खुडी गांव में चने की फसल काटते समय किसान श्रीचंद बागोतिया को खेत में जंग लगा हुआ एक जीवित हैंड ग्रेनेड मिला है। किसान ने इसकी सूचना तुरंत सादुलपुर पुलिस को दी। जानकारी के मुताबिक किसान खेत में रोजाना की तरह से ही चने की फसल को काट रहा था, तभी उसे अचानक से अनजान चीज दिखाई दी। किसान ने उस पर लगी पिन को ज्यों ही खोलने की कोशिश की तो हल्की सी आवाज के साथ वो एक्टिव होने लगा। तभी घबराए किसान ने इसकी जानकारी पड़ोसी रिटायर्ड फौजी को दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी। मेरे को ये गिंडी की टाइप में मिला था। जैसे मैं इसको देखा कपड़े के अंदर है कैसे कि इसकी थोड़ा सा एक पिन सा निकला बाहर, थोड़ा थोड़ा सण सण की आवाज आई, इसलिए मेरे को थोड़ा सा धुआं सा को मामूली सी दिखाई दिया। बस छोड़ के भाग गया। पुलिस को सूचना दी? अभी दी है उसको पुलिस को सूचना। और अब खबर जालोर से, जहां पर सांचौर के दरबार चौक में एक युवक पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, लेकिन युवक की सजगता के चलते इसकी जान बच गई। इस दौरान युवक ने तत्परता दिखाते हुए दोनों संदिग्धों का पीछा करके बाइक को रुकवाया, लेकिन दोनों बदमाश बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। दरअसल युवक विवेकानंद सर्कल से दरबार चौक की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी दौरान दो युवकों ने बाइक पर कुछ इशारा इस युवक को किया, फिर चलती बाइक पर बोतल से पेट्रोल छिड़कने लगे। इसके बाद दोनों बदमाशों ने जलता लाइटर युवक के ऊपर फेंक दिया, लेकिन युवक बच गया। और वो भाग गए, तो फिर उसने लाइटर डाला, लाइटर जला के ऐसे सामने डाला। पहले पेट्रोल छिड़का, उसके बाद में लाइटर जला के फेंका। हाँ फेंका। हाँ। तो मैं तो ब्रेक वहाँ मार दिया पीछे ही। ठीक है। फिर उसने निकल गया, गिर गया। हाँ गिर गया, साइड में गिर गया जी। मेरे पे गिर गया तो मैं आग लग जाती मेरे को। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।